अंशुल अभिजीत, अंशुल तो आप तो खुद भुक्तभोगी हैं भाई। मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी ने लाडली बहन योजना से कैसे आपको पटखनी दी, महाराष्ट्र में देखिए, फिर दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार और यूपी में वहां जो बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, उन्होंने सबक ले लिया है कि पहले अनाउंस करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होने वाला। आप पीछे रह गए लेकिन अंशुल अभिजीत। नहीं, देखिए मानक भाई, ये बहुत एक गंभीर विषय है और एक महत्वपूर्ण बात हम इस बहस में भूल रहे हैं। सबसे पहले ये जो महिलाओं को ये जो सरकार ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है, अकाउंट पर पैसा पहुंचा रही है, अपनी आर्थिक विफलताओं को स्वीकार कर रही है। इन्होंने तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ध्वस्त कर दी। यहाँ पर न बेरोजगारी, यहाँ पर रोजगार न है, बेरोजगारी है, कमर तोड़ महंगाई है, यहाँ पर मंदी है, यहाँ पर निवेश हो नहीं रहा है। आईएमएफ का एक रिपोर्ट पेपर पढ़िए, उसको अभी अभी आया है, जिसमें लिखा गया है कि निजी निवेश कैसे करे भारत ताकि यहां पर रोजगार बढ़े। आपने नोटबंदी कर दी, आप कोविड में आपने जो यहां पर जो बंदोबस्त नहीं था वो बारे में सब कोई जानते हैं, और जो जीएसटी लाए, जितने भी जो छोटे लघु उद्योग हैं वो तो ध्वस्त हो गए, इसमें नौकरियां चली गई और सबसे ज्यादा बोझ तो महिलाओं पे पड़ा। तो ये तो एक तरह से स्वीकार करना है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ा नहीं सकते, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ ये कर देंगे, ये तो स्वीकार करना हुआ। हमारी प्रतिक्रिया क्या हुई? हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा महिलाओं पे बोझ पड़ रहा है, सबसे ज्यादा त्रस्त और परेशान वो हैं, उनका जो घरेलू बजट है वो तो इधर उधर बिखर गया है कोविड में, या किसी और बच्चों की किताबें हो या स्कूल हो या कोई और बात हो। हमने आर्थिक विषमताओं को सुलझाने के लिए सबसे पहले कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, अपना वादा भी पूरा किया, क्योंकि हम समझते थे कि भाई ये जूझ रही हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा जूझ रही हैं। ये फर्क आप जरूर बताइए लोगों को, हमने क्यों किया और ये सरकार क्यों कर रही है। ये बहुत अहम फर्क है। और इसीलिए हम, और जैसे हम झारखंड में मैया योजना भी लाए, इसीलिए हम लेके आए, क्योंकि भाई जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो परेशानी है, जो प्रहार है, आर्थिक प्रहार, ये जो सरकार बिल्कुल अयोग्य है। तो बिहार में जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, आप उसके साथ हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको, और उसी तरह समाजवादी पार्टी जो यूपी में कर रही है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने तो बहुत जगह ऐलान किया है। हाँ, ऐसी बातें हमने तो पहले ही शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि ये प्रतिक्रिया थी, हालात देखकर, ये आलम देखकर, ये दुर्दशा देखकर हमने ही तो ये किया था। देखिए, हम जानते हैं कि आर्थिक स्थिति को संभालना कैसा होता है। हमने यूपीए 1 में किया, यूपीए 2 में किया। ये लोग जानते हैं कि आर्थिक स्थिति का बर्बादी का संचालन कैसे किया जाता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं आपका आइडिया था जो बीजेपी ने चुरा लिया और अब तेजस्वी और अखिलेश नहीं, हमारा आइडिया नहीं है। ये देखिए, आइडिया नहीं है, सब कुछ सियासत नहीं होता। जो आर्थिक दुर्दशा है उसको देखकर एक प्रतिक्रिया की गई। यहां पर महिलाएं जूझ रही हैं, यहां पर महिलाएं परेशान हैं, आर्थिक संकट है, और कैसे हम सहायता कर सकें। अगर हमने यहां पर बहुत यही वादा करेंगे, अंशुल सब अगर भाई यही वादा करेंगे तो यकीन किस पर होगा? अभी तक तो मोदी जी की गारंटी पर यकीन ज्यादा दिख रहा है। नहीं, कोई यकीन नहीं है भाई। हम तो जानते हैं ना कि संचालन कैसे करना है आर्थिक स्थिति का, हमने तो किया हुआ है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अरे भाई, हिमाचल में बताइए ना, सारी योजनाएं लागू कर दी क्या? सारी महिलाओं को दे दिए पैसे हिमाचल में? हम सब जगह जहां पर आर्थिक कठिनाई है, सब वर्ग की मदद कर रहे हैं। हम जानते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि बोझ वो ज्यादा उठाती हैं, और इसलिए हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सब जगह। हमने ये शुरुआत इसलिए की थी, लेकिन ये मत भूलिए कि एक प्रतिक्रिया थी, ये देखने के बाद कि इस सरकार ने कैसे, मुझे अच्छा लगा कि मेरे मित्र तुहिन ने आर्थिक स्थिति की बात की, लेकिन जो आर्थिक दुर्दशा है वो तो छुपी नहीं किसी से। सारे आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। जैसे शेयर बाजार लुढ़क रहा है, एक तो शेयर बाजार की बात बहुत वाहवाही करते थे कि देखिए शेयर बाजार में इतना बोलबाला है, अब देखिए उसकी स्थिति क्या है। निवेश हो नहीं रहा है, उत्पादन हो नहीं रहा है, बेरोजगारी है, और ये सारी दुनिया पहचान रही है। तो इसमें महिलाएं क्या करें और हम क्या करें? हमें तो करना ही पड़ेगा। एक सेकंड, महिलाएं क्या करें? महिलाएं किसी की गारंटी पर तो यकीन करेंगी ना। जैसा मैंने कहा, बिहार में, यूपी में अब ये चुनाव है, आपने बंगाल में। झारखंड की तो बात की नहीं, आपने कर्नाटक की भी बात नहीं की। कर्नाटक का तो नतीजा आ चुका ना, वहां आप जीत चुके। नहीं, तो आप बात तो करिए, वो भी वहां पर मैं कह रहा हूं वहां आप जीत चुके, वहां आपकी सरकार आ चुकी। जिन राज्यों में चुनाव है मैं वहां की बात कर रहा हूं, बिहार, यूपी, बंगाल। यहां की जनता किस पर यकीन करेगी बताइए? सब यही वादा करेंगे, सेम वादा करेंगे। आप पर यकीन क्यों करेंगे?
जो आर्थिक परेशानी है उस पे भी यकीन करेंगे, जो कमरतोड़ महंगाई है, जो बेरोजगारी आसमान छू रही है उस पे यकीन भी करेंगे। यहां पर आप जाइए पटना में, वहां पर मुसल्लापुर हाट में जाइए जहां कोचिंग सेंटर है, कोई बिहार में रहना नहीं चाहता नहीं, है। तो दिल्ली में क्यों यकीन किया महिलाओं ने बीजेपी बिहार पर? से बाहर जाना चाहता है। अच्छा, दिल्ली पर आइए, मुझे दिल्ली में बीजेपी पर क्यों यकीन किया महिलाओं ने, लोगों ने? नहीं, देखिए, जो जब भी इकोनॉमिक संकट आता है, आर्थिक संकट आता है, और जो नतीजे आते हैं चुनावी नतीजे, उनमें फर्क हो सकता है, कभी एक नहीं होते। बहुत जगह सरकार ने, देखिए 10 साल से हम देख रहे हैं सरकार कितनी विफल रही है, लेकिन फिर भी वो सत्ता में है। भाई सत्ता में इसलिए है क्योंकि भावनाओं से खेलती है, उनको उछालती है और नफरत की बातें करती है। झारखंड में पूरी कोशिश की ये करने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, कभी उनका वो चलता है, कभी नहीं चलता है। लेकिन आर्थिक जो समस्याएं हैं और इलेक्टोरल आउटकम से फरक हो सकता अच्छा, है। ठीक है, ओके। इसमें कोई तुहिन सिन्हा, थोड़ा बुनियादी मुद्दे पर आइए और बताइए। पहले